बस सुन ले सदाएं। मुबारक। थैंक यू। मेरी बच्ची खुश रहो। भाभी, आज से आयशा आपके पास मेरी अमानत है। क्यों नहीं नाजिया, अल्लाह का शुक्र है कि आज उसने हमें ये खुशी का दिन दिखाया है। अरे बैठो ना बेटा, बैठ। आयशा आपी, अब आपकी भी शादी हो जाएगी तो आप और जमीरी आपी मुझे छोड़कर चली जाएंगी। अरे महानूर, परेशान मत हो। तुम्हारी आयशा आप ही अब इसी घर में रहेंगी हमारे साथ हमेशा के लिए। सच में? ये मेरा बच्चा। और नायला, आप जरा खाने का करो, मैं फोन सुन। नाजिया, आओ खाना लगाते हैं। जी भाभी चले। मेरी आओ बेटा, जी करवाओ। अच्छा मानूर, आशा, तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, ये रिश्ता मैंने अम्मी के कहने पर किया। मतलब ऐसा भी नहीं है कि अम्मी ने जोर जबरदस्ती की है। खैर, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें दिल से कबूल कर सकूं। तुमसे भी यही उम्मीद होगी। और हाँ, कोशिश करना कि खुद को मेरे मुताबिक ढाल सकूं। हाँ बस मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, पहुंचता हूँ। ओके। सुनो, तुम आज भी ऑफिस जा रहे हो? अनुषे जाना नहीं था, पर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो अटेंड करनी है, तो जाना पड़ रहा है। बाबा, मुझे याद है आज तुम्हारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि टाइम पर आ जाऊं। मुझे पता तुम नहीं आओगे। ऐसे मत कहो। देखो, शादी सिर्फ तुम्हारी नहीं हो रही, मेरी भी हो रही है, तो शादी का इवेंट मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर तुम नहीं आए तो नाराज हो जाना मुझसे। वो तो मैं वैसे भी हो जाऊंगी। अच्छा बाबा, जो पनिशमेंट देनी हो दे देना। ओके? वैसे भी बहुत जल्द मुझे उम्र कैद होने वाली है। क्या हमारी शादी तुम्हारे लिए उम्र कैद होगी? मजाक कर रहा हूं। देखो, तुम्हारी केयर करता हूं, मैं नाराज नहीं देख सकता। शुक्र है कि तुम्हारा मूड तो अच्छा हुआ। आज स्पेशल डे है, इसी तरह खुश रहो। सही है, मैं चलता हूँ। टेक केयर। सुनो, कोशिश करना बस जल्दी आ जाना प्लीज। हाँ हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके, आई विल कॉल यू। आयशा। जी अम्मी। बेटा, ऑफिस के बाद ना तुम यास्मीन की तरफ चले जाना और इसे ये मिठाई दे देना। इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ, यास्मीन को बुला ही नहीं सकी। मेरी तरफ से बेटा उससे माजरत कर लेना। जी। क्या बात है बेटा, तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो क्या?
खुश हो अम्मी? अल्लाह मेरी बच्ची को ऐसे ही खुश रखे। मैं निकलती हूँ, अम्मी देर हो रही है ऑफिस के लिए। आयशा ऑफिस जा रही हूँ? आओ मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, आपको बिला वजह परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? वैसे भी अब तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो। चलें? खुदाफिज बेटा। खुदाफिज अभी, खुदाफिज ताई। खुदाफिज। ध्यान से जाना बेटा। देखा भाभी, मैं ना कहती थी एक बार दोनों का रिश्ता हो जाने दे, दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देख कैसे एहतशाम ने आयशा को अपने साथ चलने को कहा है। शुक्र है अल्लाह का, वरना मैं तो बड़ा घबरा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुमने एहतशाम को जबरदस्ती राजी किया आयशा के लिए। नहीं भाभी, एहतशाम की अपनी मर्जी थी, और अगर मर्जी ना होती तो वो आयशा को ऐसे साथ चलने को कहता। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। चलो खाना बनाते हैं। भाभी अच्छा किया आप आ गई। मैंने कुछ कार्ड सेलेक्ट किए हैं, कुछ मेरे फोन में भी हैं। आप बताएं आपको कौन सा पसंद है? सानिया, मुझे तो सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, सभी अच्छे हैं। जो तुम्हारा दिल चाहे बनवा लो। भाभी शादी इतनी जल्दी में हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है सब कुछ होगा कैसे। शॉपिंग भी करनी है, हॉल भी बुक कराना है, और शादी की तैयारियां। 10-15 दिन रह गए, सब कुछ कैसे होगा? अल्लाह ने चाहा तो सब हो जाएगा, ना परेशान। हाँ सुरैया, आज खाने में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। वो चाइनीज खाना जो है ना, वो तुमने नहीं बनाना, वो कुक से कहना वो ही बनाएगा, ठीक है? जी अच्छा। सानिया, घर पर कोई मेहमान आ रहे हैं? जी भाभी, आज अनुषा की सारी फ्रेंड्स आ रही हैं, उसके लिए ब्राइडल शावर थ्रो कर रही हैं। कह रही थी थोड़ी सी पार्टी हो जाएगी। सानिया, ये फजूल रस्में हैं, इनका हमारी रवायात और सकाफत से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ भाभी वो तो ठीक है, लेकिन आजकल सभी लोग ये करते हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, थोड़ी रौनक लग जाती है, पार्टी भी हो जाती है। यही हमारी बदकिस्मती है, हम खुशियों में अपने रब को भूल जाते हैं। जिस रब ने हमें ये नेमतें अता की, खुशियां अता की, हमें तो हर वक्त उस रब का शुक्र अदा करना चाहिए, और हम भूलने लगते हैं उसे। हाँ, मेरी एहसन से बात हो गई है, वो पहले मुस्कान को पिक करेगा और फिर नौशी को पिक करके आ जाएगा। और शहजाद, उसे नहीं बुलाओगी? ऑब्वियसली यार, शहजाद के बगैर मेरी हर पार्टी अधूरी है। वो नहीं आएगा तो मेरी पार्टी। अनुषे, घर पर सिर्फ फीमेल फ्रेंड्स को इनवाइट करना, मेल्स को नहीं। ताई अम्मी, आपको पता है ना, मेरी गैदरिंग में बॉयज़ भी हैं, और वो लोग मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। अगर मैं उनमें से किसी को नहीं बुलाऊंगी तो वो लोग नाराज़ हो जाएंगे ना। भाभी आप बिना वजह परेशान हो रही हैं। मैं इसकी सारे फ्रेंड्स को जानती हूँ, और लड़के तो खास तौर पे बहुत अच्छे हैं, वो घर पे भी आ चुके हैं। तो ना महरम ना, और ना महरम से फासला रखना बहुत जरूरी है। लड़के लड़कियां चाहे जितने भी अच्छे फ्रेंड्स क्यों ना हो, रहते तो ना महरम है। अनुषे, घर पर सिर्फ फीमेल फ्रेंड्स को इनवाइट करना। चलो यार, हम चलें। यार क्या मुसीबत है, बारिश को भी आज ही होना था। बारिश मुसीबत नहीं होती है, अल्लाह की रहमत होती है। कलर काफी सूट कर रहा तुम।
थैंक यू सो मच। वैसे आयशा, मैंने काफी सोचा, मुझे लगता है अम्मी का फैसला ठीक था। मुझे पहले भी तुम्हारे साथ रिश्ते के लिए इनकार नहीं करना चाहिए था, लेकिन खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं माजी की बातें करके तुम्हें और खुद को दुखी नहीं करना चाहता। जी आप सही कह रहे हैं, हम माजी को तो नहीं बदल सकते लेकिन अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को तो बेहतर बना ही सकते हैं ना। बिल्कुल सही कहा। इसे मौसम तो बहुत अच्छा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। कॉफी पीने चले? कॉफी? नहीं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे एक दिन लेट चली जाओगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। वैसे भी तुम्हारे जो बॉस हैं उनके मिसेज ताईजान की दोस्त है ना, तो चलता है। बिल्कुल उनकी दोस्ती होगी, लेकिन मैंने ऑफिस में कभी भी उनकी दोस्ती या रिश्तेदारी का फायदा नहीं उठाया। हम फिर कभी कॉफी पी लेंगे ना, अभी देर हो रही है, प्लीज ऑफिस छोड़ दीजिए। ठीक है भाई, ऑफिस ही चलते हैं। थैंक यू। इसीलिए अल्लाह ने कुरान पाक में औलाद को आजमाइश कहा है। अगर औलाद तकलीफ में आ जाती है तो औलाद को देख के माँ बाप भी तकलीफ में आ जाते हैं। और अल्लाह न करे वो नाफरमान निकले तो जिंदगी भर की मेहनत एक लम्हे में रायका हो जाती है। बहुत मुश्किल दौर आ गया कि लोग गलत को सही और सही को गलत साबित करने में लग गए। अच्छी बातों को फॉलो करना हमारे लिए मायूब बन गया है। आज़ादी के नाम पर पार्टीज और उसमें बेहजा मर्दों औरतों का मिलना, ये सब करके हम फख्र महसूस करने लगे। हम सबको हिदायत दे। तो समझ नहीं आ रही है अनुषी को कैसे समझाऊं, कैसे राह रास्त पर लेकर आऊं। तो बच्चे कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है। प्यार से समझा लिया है, गुस्से से, नरमी से, हर तरीका आजमा लिया, लेकिन नहीं समझते। मैं परेशान हूँ, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, समझ जाएगी। मेरा बच्चा कैसे परेशान नहीं, परेशानी की बात है। असल में सारा कसूर माँओं का होता है। जब बच्चा छोटा होता है वो अपनी मनमानी करता है, अपनी हर जिद मनवाता है और माएँ मानती हैं, और बच्चे की ये आदतें पुख्ता हो जाती हैं। जबकि ये वो वक्त होता है कि माँ चाहे तो बच्चे को अपनी मर्जी से हर सांचे में ढाल सकती है, एक अच्छा इंसान बना सकती है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चे की आदतें इतनी पुख्ता हो जाती हैं कि आप चाहकर भी उसको नहीं बदल सकते। आप बिल्कुल सही कह रही है। बातों बातों में भूल ही गई जिस काम के लिए आई। अम्मी ने आपके लिए भिजवाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, और तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि तुम मेरी बेटी बनो। काश मेरा रब मुझे तुम्हारी जैसी बहू अता करे, और मेरा घर भी जन्नत बन जाए। चले आंटी, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। अम्मी को सलाम देना मेरी तरफ से। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। बहुत प्यारी बच्ची और नेक बच्ची है।
अनुषे, मेरे कमरे में आओ। जी ताई अम्मी, आप जाएं, मैं आती हूँ। आप जाएं प्लीज प्लीज। गाइस क्या हुआ है? आप लोग एंजॉय करें ना, पार्टी करें। वीडियो मैं भाभी से भी बात करता हूँ। आप क्या बात करेंगे सानिया से? अगर सानिया ने अनुषे को समझाना होता तो बहुत पहले समझा चुकी होती। मैंने अनुषे को कितना समझाया कि बेटा तुम्हारे मेल फ्रेंड्स का इस तरह घर आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने मेरी बात मानी। उसके दिल में मेरी थोड़ी सी भी इज्जत होती तो वो जरूर मेरी बात मानती। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे लड़कियों के ये तौर तरीके हरगिज पसंद नहीं। किस तरह घर में मेल फ्रेंड को बुलाएं, उनसे हाथ मिलाएं, उनके साथ जुट जुट कर पिक्चर्स बनवाएं, ये तौर तरीके हैं हमारी बेटियों के? कोई शर्म हया भी चीज होती है? ताई अम्मी, आप कहना क्या चाहती हैं? वो लोग सिर्फ मेरे दोस्त हैं। आपको क्या लगता है? आपको लगता है मेरा किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा है? अनुषे, ये किस लहजे में मामा से बात कर रही हो तुम? देखो अनुषे बेटा, तुम्हारी ताई बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें समझा रही है। हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं। मैं तुम इस घर की सिर्फ बेटी ही नहीं, माशाल्लाह बहू बनने वाली। हमारे यहाँ लड़कियों का इस तरह लड़कों से मिलना जुलना बिल्कुल ही पसंद नहीं किया जाता। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। बस कर दे ताबू, समझने की मुझे नहीं बल्कि ताई अम्मी को जरूरत है। She is very narrow minded. Shut up! हाथ छोड़ो मेरा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। ये नहीं करो, वो नहीं करो, इससे नहीं बुलाओ, उससे नहीं बुलाओ, उससे बात नहीं करो। ताई अम्मी कहेगी हाँ हंसो तो हंसने लग जाओ, ताई अम्मी कहेगी रो तो रोने लग जाओ। मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। चुप हो जाओ। अपनी आवाज नीची रखो। बस ताई अबू, नहीं होती कोई मुझसे इस आवाज में बात। बेजार करके रख दिया मुझे चाची की पाबंदियों ने। इन्हें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। रुक क्यों गए? मारो। मैं कह रही हूँ मारो ना, मारो मुझे थप्पड़। क्या हो रहा है यहाँ? मामा, मामा। अनुषे, 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 अनुषे दरवाजा खोलो। भाड़ में जाए। उसके साथ मेरी इतनी इंसल्ट करवा दी। ताई अम्मी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अनुषे, के पीछे पड़ गए मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है यहाँ पे। मैं अपना सर फाड़ लूंगी, मैं अपना सर फाड़ लूंगी।
असफर साहब खाना लग गया है, बड़ी बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। नहीं खाना मुझे, जाओ यहाँ से। जी अच्छा। क्या हुआ, असफद आ रहा है खाने पे? असफर साहब बहुत गुस्से में, उन्होंने खाने के लिए मना कर दिया। अच्छा तुम जाओ, जाके सानिया को खाने पे बुलाओ, मैं आती हूँ। जी अच्छा। असफद, मैंने कहा ना कि मुझे भूख। मामा, बेटे आपके पापा इंतजार कर रहे हैं खाने पे, आओ चल के खाना खाते हैं। हाँ मुझे भूख नहीं है। तुम स्मोक कर रहे थे? कुछ पूछा है मैंने तुमसे असफद? जवाब दो मुझे। हाँ मैं वाकई बहुत डिस्टर्ब हूँ। तो इंसान डिस्टर्ब हो तो स्मोक शुरू कर दे। उतार चढ़ाव तो जिंदगी का हिस्सा है बेटा। इसका मतलब ये नहीं है कि सिगरेट पीना शुरू कर दो तुम। वो मैं क्या मामा मैं? मुझे नहीं करनी बात। असफद, क्या हो गया इस लड़के को? अनुषे, I'm really sorry. कितनी आसानी से तुमने कह दिया सॉरी। तुमने मुझ पर हाथ उठाते हुए एक बार भी नहीं सोचा। हाथ नहीं उठाया था मैंने, मुझे बस गुस्सा आ गया था। थप्पड़ मारना बाकी रह गया था ना, क्यों रुक गए थे? मारते ना, मारते मुझे थप्पड़, अपनी हसरत पूरी कर लेते। अनुषे माफी मांग तो रहा हूँ मैं तुझसे, मान रहा हूँ कि गलती हो गई। शट अप, मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगी। मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की, तुम्हें कितनी रिस्पेक्ट दी, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने सबके सामने मेरी इंसल्ट की। देखो मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम गुस्से में हो। बस आज से तुम्हारा मेरा सब रिश्ता खत्म। नफरत हो गई है मुझे तुमसे, शदीद नफरत। आई हेट यू असफद, मैं नफरत करती हूँ तुमसे। मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। प्लीज अब खत्म करो ना अपनी नाराजगी। नहीं करूंगी तो क्या करोगे? मारोगे मुझे? थप्पड़ मारोगे मुझे? मारो मुझे। थप्पड़ मारो ना। स्टॉप इट। तुम कर ही क्या सकते हो? ठीक है, शुक्रिया सर। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम बहुत अच्छे तरीके से ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां संभाले हो। नहीं होती कोई मुझसे ऐसा आवाज में बात। बेजार करके रख दिया मुझे चाची की पाबंदियों ने। इन्हें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है।
अनुषे बस आज से तुम्हारा मेरा सब रिश्ता खत्म। नफरत हो गई है मुझे तुमसे, शदीद नफरत। आई हेट यू अस्वत, मैं नफरत करती हूँ तुमसे। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अस्वत, 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 मैं तुम्हें बताता हूँ। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, अस्वत छोड़ो इसको। अस्वत, छोड़ो मेरा हाथ। आंटी! छोड़ो मेरा हाथ। सर! आंटी! अस्वत, ये क्या कर रहे हो? अस्वत, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे! छोड़ो! क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए? छोड़े मुझे। अस्वत को छोड़ो, प्लीज छोड़ो इसे। शकील! शकील जल्दी से नीचे आए, अस्वत क्या कर रहे हैं? जल्दी आएगा, देखिए क्या कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो तुम अस्वत? छोड़ो इसे। छोड़िए, नीचे फेंको। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? अस्वत छोड़ दो इसे। अस्वत, मैं क्या कह रहा हूँ? छोड़ो इसे। अस्वत, तुम जो कहोगे हम ऐसा कर लेंगे। खुदा का वास्ता इसको छोड़ दो, मत करो ऐसे। छुरी फेंको। मैं कह रहा हूँ छोड़ो इसे। छोड़ो, छोड़ो। समझते क्या हो खुद को? हाँ, क्या समझते हो खुद को? दिल में जो आएगा वो करोगे? दिखाई दे अपनी माँ के आंसू की तकलीफ। हाँ, जो दिल में आएगा करूंगा। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मेरा जो दिल में आएगा मैं करूंगा। तुम्हें सब जीने का मौका दिया अल्लाह ने, मरने का नहीं। क्योंकि जिंदगी और मौत मेरे रब के हाथ में। बेटा, ये तुम क्या करने लगे थे? तुमने तो हमारी जान ही निकाली। बेटा तुम जानते हो ना तुम्हारी कितनी अहमियत है हमारी जिंदगी। ऐसी बेवकूफी दोबारा मत करना। तुम्हें अपनी माँ का जरा ख्याल नहीं आया? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? नहीं कर सकते हो ऐसा। फिर वो ठोकर खा के गिर गई। पूरा मोहल्ला कल्लो खाला पे हंस रहा था। मजा ही आ गया। जवेरिया, तुम भी ना किसी को नहीं छोड़ती हो, सचमुच। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? अल्लाह का शुक्र है अम्मी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई, वरना तो आपने आप ही की शादी की इतनी टेंशन ले ली थी कि हर वक्त परेशानी लगती थी। शुक्र है तुम्हारा निकाह हो गया, चंद महीनों में तुम्हारी रुखसती हो जाएगी और तुम्हारी शादी से पहले आयशा की बात पक्की हो गई। वरना मैं बहुत परेशान थी बेटा। लोगों को तो मौका चाहिए ना आयशा पे उंगली उठाने के लिए। अम्मी आप लोगों की इतनी फिक्र क्यों करती? वो तो कुछ भी कहते रहते। हमें तो पता है ना कि हमारी आप ही बाकिरदार है, आप भी अच्छी तरह से जानती हैं। अच्छा चलो अभी जल्दी से सब्जी काटो। शादी से पहले तुमने खाना बनाना सीखना है, वरना ससुराल जाओगे ना तो लोग मुझे ही ताने देंगे, कहेंगे माँ ने बेटी को कुछ नहीं सिखा के भेजा। और बात सुन बेटा, वहां जाके ना जरा थोड़ा सा जबान पे कंट्रोल करना। भाई अम्मी क्या है, खाना भी पकाना सीखूं फिर चुप भी रहूं? मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। शादी करनी है करें, नहीं करनी ना करें, मैं तो ऐसी हूँ। अच्छा बाबा, जल्दी से सब्जी बना के दो, आज मैं खुद खड़े होके तुमसे बनवाऊंगी। तो इतना आसान है आलू मटर बनाना।
बेटा, ये तुम क्या करने लगे थे? तुमने तो हमारी जान ही निकाली। तुम्हें अपनी माँ का जरा ख्याल नहीं आया? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? गर्म दूध रखा है, पी लेना। हाँ, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दे। Mama, I'm sorry. प्लीज मुझे माफ कर दे। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, तुमने हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम जीते जी मर जाते। सारी जिंदगी हम पछताते रहते, सिर्फ एक लड़की की मोहब्बत के लिए। तुम्हारे लिए सब कुछ अनुशे ही है। हम मोहब्बत नहीं करते तुमसे बेटे, हम भी मोहब्बत करते हैं तुमसे। दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ बाप ही करते हैं अपनी औलाद से, लेकिन तुमने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। तुम क्या समझते हो, जब तुम छोटे से थे, जाने पता नहीं कितनी रातें जागी हूं मैं तुम्हारे लिए। मेरी आंखों में नींद आ भी जाती थी तो मुझे यही फिक्र रहती थी, मेरे बेटे का बाजू मेरे नीचे तो नहीं आ गया कि। कितनी मर्तबा मैं खाना खाते हुए फौरन खाना छोड़ा क्योंकि मेरे बेटे को वॉशरूम जाना था। कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं पानी पी रही थी और तुमने कहा मामा मुझे पराठा बना दो, मैंने वो गिलास वहीं छोड़ दिया। हाँ, तो अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां देती है। तुम गिनना भी चाहो इन कुर्बानियों को तो गिन नहीं सकते बेटे। ठीक है, अनुषा को डांटना मेरा अगर तुम्हें बुरा लगता है, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन तुम आइंदा ऐसा कुछ नहीं करोगे वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। ऐसा कभी मत करना। प्लीज। समझते क्या हो खुद को? हाँ, क्या समझते हो खुद को? दिल में जो आएगा वो करोगे? दिखाई दे रहा अपनी माँ के आंसू की तकलीफ? हाँ, जो दिल में आएगा करूंगा। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मेरा जो दिल में आएगा मैं करूंगा। तुम्हें सिर्फ जीने का मौका दिया अल्लाह ने, मरने का नहीं।
हेलो, हेलो। इस टाइम पे क्यों कॉल किया था? बस ऐसे ही, मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुमसे बात कर लूं। तुम सोए नहीं अभी तक? नहीं। अच्छा सुनो, ऐसा करो, मेरे कमरे में आ जाओ। क्या क्या कहा आपने? इतना हैरान क्यों हो रही हो? सब सो चुके हैं, मेरे कमरे में आ जाओ, कुछ देर बैठ के बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तुम्हें पता है, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, ये जो मंगनी और शादी के दरमियान वाला पीरियड होता है ना, बहुत ही हसीन होता है, इसको यादगार बनाना चाहिए, और इंसान सारी जिंदगी वो वक्त नहीं भूलता। हेलो। रब्बा सुन ले सदा